आइए हम पिछले दो क्लास में क्या सीखा था उसके बारे में थोड़ा सा एक रिविजन करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। सबसे पहला दिन में हमने देखा था कि या पत्रोस का सॉरी पौलुस का स्वभाव। पौलुस का स्वभाव में सबसे पहले हमने देखा था कि पौलुस प्रभु का काम करने के लिए कुछ भी सहने के लिए तैयार था। वो कैदी हो, बंदीगृह हो, अच्छाई हो, भलाई हो, भूख हो, मारपीट हो, कुछ भी हो, सब कुछ सहने के लिए एक आ, आ, मन हम उसी में देख सकता। दूसरा हमने देखा था कि एनकरेजिंग अदर्स इन मिनिस्ट्री, प्रभु का सेवा में दूसरे लोगों को कैसे वो उत्साह देता है वो हमने देखा था। उसके बाद तीसरा पॉइंट में हम देख सकता है कि एनकरेज ए टीम वर्क, एक दूसरा जुट मिलकर प्रभु का सेवा करने के लिए प्रोत्साहन देने वाला एक व्यक्ति था। 14 हमने देखा था कि कंसिडरिंग अदर्स एज बिलवड, दूसरा लोगों को अपना प्रिय, अपना प्रेमी, अपना मित्र, अपना एक अच्छा संबंध उनके साथ था। 5वें में हमने देखा था कि वन हु प्रेइंग एंड गिविंग थैंक्स, परमेश्वर को धन्यवाद देने वाला और साथ साथ प्रार्थना करने वाला। वो भी प्रार्थना आत्मिक उन्नति के लिए फोकस देता है, शारीरिक चीजों के लिए कभी पौलुस ने अपना प्रार्थना नहीं किया है। 6वें पॉइंट में हमने देखा था कि हिज ह्यूमिलिटी, उसका नम्रता, वो एक बिल्कुल एक नम्र व्यक्ति था। छोटा सा कोई हो उसी के सामने भी नम्र बैठते हुए वो बात करता। उसके बाद 7वें पॉइंट में हमने देखा था कि वो बहुत एक कठिन प्रयत्न करने वाला एक व्यक्ति था, बहुत मेहनत वो करता था। उसी को हम उसी दिन देखा था। और 8वें में हमने देखा था कि वन हु लूड द पीपल टू क्राइस्ट, दूसरों को प्रभु की ओर खींचने वाला एक व्यक्ति था पौलुस। 9वें में हमने देखा था कि वन हु रेडी टू रीपे द डेब्ट्स ऑफ द अदर्स, दूसरे का कब्जा, उनका जीवन में कोई तकलीफ परेशानी है तो वो अपने कंधे पे उठाने के लिए वो तैयार था एक व्यक्ति था। 10वें में हमने देखा था कि वन हु quench द एंग्री ऑफ अदर्स, दूसरों के क्रोध और कोप को सांत्वना करने वाला एक व्यक्ति था। ये बात 10 पॉइंट हमने देखा था। उसके बाद पिछले एक बार हमको ये टाइम मिला है जब हमने उसमें से एक 10 लेसन देखा था। पहला लेसन हमने देखा था कि वी कैन यूज आवर होम फॉर गॉड्स ग्लोरी, हमारा घर परमेश्वर का महिमा के लिए हमेशा हमको यूज करना है। दूसरा हमने देखा था कि वी शुड प्रे फॉर वन अनदर, एक दूसरे के लिए हमको प्रार्थना करना है। तीसरा हमने देखा था कि आवर फेथ इज ब्लेसिंग टू अदर्स, हमारा विश्वास के द्वारा कई लोग आशीष पाना चाहिए। 14 हमने देखा था कि वी कैन ओपन टू अदर्स, अपील टू अदर्स इन लव, दूसरों के लिए हम प्रेम में, प्यार में विनती करना है। 5वें पॉइंट में हम देखा था कि वी आर एनकरेज्ड टू लव लाइक जीसस, प्रभु यीशु मसीह की जैसे प्रेम करने के लिए हम प्रेम करने वाला लोग होना चाहिए। 6वें पॉइंट में हमने देखा था कि वी शुड एडवोकेट फॉर फ्रीडम ऑफ अदर्स, दूसरों को आजादी के लिए, बांधा हुआ लोगों की आजादी के लिए हमको परमेश्वर के साथ वकालत करना है। 7वें पॉइंट में हमने देखा था कि लेट अस फॉरगिव लाइक जीसस, प्रभु यीशु मसीह की जैसी हम दूसरों को माफी करो। 8वें में हमने देखा था कि लेट अस गिव वन अनदर द बेनिफिट ऑफ द डाउट,
दूसरों का एक डाउट और शंका नहीं होना चाहिए। ऐसी एक स्थिति में हम सब कुछ क्लियर कट बोलना है। कोई भी हमारा दिमाग के अंदर, हमारे हृदय के अंदर दूसरे के बारे में कभी भी कोई शंका रखना नहीं चाहिए। कभी बाई चांस कोई शंका दूसरे के बारे में है तो उनसे बात करके वो क्लियर करना चाहिए। 9वीं में हमने देखा था कि वी पार्ट ऑफ द कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स, विश्वासी लोगों का झुंड के साथ हम जुड़ना चाहिए। हमेशा झुंड से अलग हम नहीं होना चाहिए। 10वीं पॉइंट में हमने देखा था कि इट इज इम्पोर्टेंट टू ब्लेस अदर्स, दूसरों को हम ब्लेसिंग देने वाला लोग होना चाहिए। ये 2 क्लास में हमने इतना पढ़ा था। आज में उधर अलग अलग व्यक्तियों को हम देख सकता है कि दूसरा व्यक्ति है फिलोमोन। वो फिलोमोन का कुछ स्वभाव आप लोगों के साथ आज बांटना चाहता। हम जानते हैं कि फिलोमोन का शब्द का मतलब ये है कि भाईचारा, भाइयों को प्रेम करने वाला एक व्यक्ति था। फिले 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 मतलब परमेश्वर की संतों को प्रेम करने वाला, भाइयों को प्रेम करने वाला। हम जानते हैं कि प्रेम के लिए इब्रानी भाषाओं में अलग अलग शब्द यूज किया है। उसमें से एक इब्रानी शब्द है अगापे। अगापे मतलब सबसे बड़ा प्रेम। उसी प्रेम से ज्यादा कोई प्रेम है नहीं। वो प्रेम परमेश्वर ने हमसे किया है, अगापे प्रेम। हमको भी परमेश्वर को प्रेम करना है, हम अगापे प्रेम करना है, सबसे बड़ा प्रेम। उससे बढ़कर हम और कोई प्रेम है नहीं है, कोई एक्शन में भी, कोई बातों में भी नहीं है। परंतु इधर का है फिले मतलब हम भाई भाइयों के साथ, बहन बहनों के साथ, भाई बहनों के बीच में, कलीसिया में हम कैसे प्रेम कर रहा है उसके बारे में है फिलोमोन की शब्द। इसलिए वो पहले से हम देख सकता है कि वो ये बिल्कुल एक एक प्रेम करने वाला एक व्यक्ति था। उसके बाद हम उसका एक एक पॉइंट को हम देख सकता है कि दूसरा उसी में हम देख सकता है कि ये डियरली बिलोवेड, ये बिलोवेड फ्रेंड। हम देख सकते हैं कि पौलुस कैसे बोल रहे हैं। पहला पद में पौलुस की ओर से जो मसीह यीशु का कैदी है, और भाई तीमुथियुस की ओर से हमारे प्रिय फिलोमोन, हमारे प्रिय फिलोमोन। पौलुस बोल रहा है कि वो दूसरों को प्रेम तो करता है। पहला पॉइंट हमने देखा है, उसका नाम का शब्द का मीनिंग है भाईचारा रखने वाला, भाइयों को प्रेम करने वाला। तो ये भाइयों बहनों, हम हमारे जीवन में एक बार फर्क कर देखे, एक बार हम देखे हम हमारा कलीसिया का लोगों को, हमारे भाई बहनों को कितना हम प्रेम करता है, कितना हम प्रेम करता है। परमेश्वर यही चाहता है कि हम दूसरों को प्रेम करना है। कैसे प्रेम करना है? जैसा प्रभु यीशु मसीह ने हमको प्रेम किया है, ऐसी हम दूसरा भाई बहनों को भी प्रेम करना है। ये परमेश्वर हमसे चाहता है। यदि हमारा कलीसिया में ये पौलुस फिलोमोन के बारे में बोल रहा है, दूसरे को प्रेम करने वाला व्यक्ति है, तो हमारे परिवार में भी, हमारे कलीसिया में भी, हमारा समूह में भी बहुत सारा समस्या का सॉल्यूशन हम देख सकता है। आजकल हमारा कलीसिया में नहीं तो हमारे परिवार में ये समस्या क्यों आता है? हमारे बीच में प्रेम नहीं, हमारे बीच में प्रेम नहीं है, इसलिए आजकल बहुत सारा समस्या पेरेंट्स
और बच्चों के बीच में, और घर का भाई बहनों के बीच में, माता पिता के बीच में, हस्बैंड और वाइफ के बीच में ऐसी लड़ाई झगड़ा ये सब क्यों हो रहा है? हम एक दूसरे से प्रेम नहीं करता, हमारा प्रेम है ही नहीं। परंतु हम जानते हैं कि इधर फिलोमोन ऐसी एक व्यक्ति था, दूसरों को इतना प्रेम करने वाला एक व्यक्ति। परमेश्वर हमको सहायता करे आने वाले दिनों में। ये फिलोमोन की पत्री से हम ये देखता है कि वो दूसरों को प्रेम करता था, वो पौलुस को इतना प्रेम करता था, उनका कलीसिया का लोगों को इतना वो प्रेम करता था, उनका परिवार का लोगों को, उसका वाइफ का नाम भी लिखा है, बेटे का नाम भी लिखा है, उनसे भी बहुत अच्छी तरफ से प्रेम करने वाला एक व्यक्ति था ये फिलोमोन। दूसरा हम देख सकता है कि सिर्फ वो प्रेम करने वाला नहीं है, दूसरा लोग उनको प्रेम करता। पौलुस इधर बता रहे हैं कि मेरा प्रिय फिलोमोन, फिलोमोन के बारे में देखेगा तो फिलोमोन का प्रिय है पौलुस और कलीसिया का सब लोग, क्योंकि उसने उन लोगों को इतना प्रेम कर रहा है, उनका नाम के हिसाब से इतना प्रेम कर रहा है। उसी के साथ साथ दूसरा लोग भी फिलोमोन को इतना प्रेम करता था। इसलिए पौलुस, हमने पहले भी हमने याद किया था, पौलुस कहाँ है, फिलोमोन कहाँ है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। उसके बावजूद भी हम देख सकता है कि फिलोमोन को पौलुस इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया। हम जानता है कि कैसे प्रेम करता है। हम दूसरों को प्रेम करना है तो किसको हमको प्रेम करना है, उसी में वो प्रेम करने जैसी स्वभाव होना चाहिए, है ना। अभी हमारे कलीसिया में हम देख सकते हैं कि कई लोग मदद करने वाला है, कोई तकलीफ है तो घर पे जल्दी आ जाता है, नहीं तो फोन करता है, कई आर्थिक समस्या है तो थोड़ा मदद करता है, कई बीमार है तो हॉस्पिटल में एडमिट है तो खाना लेके हॉस्पिटल में पहुंचा है। ऐसे लोगों को ज्यादा प्रेम करता है। अभी ऐसा सोचो, ऐसा हम कुछ नहीं कर रहा है, नहीं कर रहे हो तो हमसे कोई दूसरा प्रेम नहीं करे, है ना। इसलिए दूसरों को प्रेम हमको मिलना है, ये तो हम कैसे हमारे जीवन बिताना है। दूसरों को मदद करने वाला लोग, दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाला लोग, दूसरे के लिए कभी भी दिन रात कभी भी तकलीफ परेशानी आ जाता है उसी के साथ खड़ा रहने वाला लोग, ऐसे लोग होना चाहिए। हम हमारा लोगों के लिए हम ऐसी एक सेवा करने का जैसी एक मन हमारे बीच में है क्या? जब ऐसी मन हमारे बीच में आ जाता है, जब दूसरा हमसे प्रेम कर, एक बार अपन फर्क कर देखे, कलीसिया में कितना भाई बहन हमको चाहता है, कितना भाई बहन हमसे हृदय खोल के बात करता है। ऐसा तो नहीं है हमारे सामने सामने 32 दान दिखाएगा, परंतु इधर उधर घूमकर और कुछ हमारे बारे में बोलेगा क्या? तो ये भाइयों बहनों, फिलोमोन के जैसी हमारा स्वभाव हो जाए। पहला हमने देखा है, वो दूसरों को प्रेम करता है, दूसरा भी उनको प्रेम करता, दूसरा का प्रेम का लिए वो काम करता है। ऐसी एक फिलोमोन को हम देख सकता है। ऐसी स्वभाव हमारे जीवन में भी होने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। हम दूसरे का बिलवड, हम दूसरे का डियर वन, हम दूसरे का बिलवड भाई हैं, प्रेम करने वाला भाई, ऐसी होना चाहिए। उसके बाद उसका तीसरा पॉइंट हम देख सकते हैं कि वो पहला पद में ही हमारे प्रिय सहकर्मी
फिलोमोन, सहकर्मी फिलोमोन। हम जानते हैं कि सहकर्मी क्या होता है, फेलो लेबर। पौलुस के साथ सेवा में भाग लेने वाला एक व्यक्ति था फिलोमोन, है ना। ये कोलोसिया में, सबदूर, फिलिपिया, कोलोसिया, ये सब आसपास का जगह है। उधर पौलुस ने सेवा करने के लिए आया है। उसी के साथ साथ वो सेवा करने के लिए उसी के साथ दिया हुआ एक व्यक्ति, सहकर्म, फेलो लेबर ना इंग्लिश में और लिखा है, क्योंकि उनके साथ मेहनत करने वाला। पौलुस ने कितना मेहनत प्रभु के लिए कर रहा है, उसी के साथ साथ फिलोमोन भी पौलुस जैसे सेवा कर रहा है, ऐसे ही उसी के साथ वो काम किया वाला। बहुत बार हम क्या सोचता है, ये सेवा करना ये सब सुसमाचार लोगों का काम है, इवांजलिस्ट लोगों का काम है। हमारे क्या है ना, हमारे पास कुछ पैसे हो तो उसमें से 100 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया कुछ भाई लोगों को, सेवक लोगों को दे। उसके अलावा हमारा क्या काम है। परंतु परमेश्वर के वचन में हम देख सकता है कि पौलुस कहां कहां काम किया है, सब दूर उसी के साथ एक झुंड लगा हुआ, सहकर्मी लोग। उसी में से एक सहकर्मी था ये फिलोमोन, सुसमाचार सुनाने के लिए, लोगों को प्रभु में लाने के लिए, कलीसिया को लोगों को प्रेम करते हुए, कलीसिया के लोगों को प्रभु का प्रेम में आगे बढ़ाने के लिए, ऐसी ही पौलुस के साथ वो काम किया है। वो भी नहीं, पौलुस कोलोसिया में आया भी नहीं था, है ना। एपफ्रास के द्वारा कोलोसिया में सुसमाचार सुनाने के काम किया है। पौलुस और फिलोमोन मिला है, फिलोमोन पौलुस के द्वारा ही प्रभु में आया है। उसके बाद भी हम देख सकता है कि पौलुस क्या काम करना है कोलोसिया में, वो काम फिलोमोन कोलोसिया नगर में कर रहा। प्रिय भाइयों बहनों, इसको बोलता है सहकर्म, एक साथ जुड़कर काम करना। कभी वो नहीं है तो भी उसी के जगहों में हमको काम करना। पहले भी मैंने एक बार ऐसी आप लोगों को बोला था, आजकल प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में नहीं है ना। प्रभु यीशु मसीह दुनिया में देखने के लिए नहीं है, परंतु प्रभु यीशु मसीह का प्रेजेंस इस दुनिया में है। परंतु प्रभु हमारा साथ प्रभु यीशु मसीह का काम के लिए, प्रभु यीशु मसीह कैसे अपना हाथ से काम करता है, ऐसे ही हम हमारा हाथ प्रभु काम कर रहे, ऐसे ही हमको करना। हमारा आंग प्रभु कैसे देखता है, ऐसी अभी प्रभु दुनिया में है नहीं है, स्वर्ग में है। परंतु हमको प्रभु यीशु मसीह का आंग कैसे प्रभु का सेवा के लिए काम किया है, ऐसे ही हमको हमारा आंग यूज करना, हमारा पाव, हमारा हर एक अंग हम प्रभु यीशु मसीह का सेवा की जैसी करना है। उसी को बोलता है हम प्रभु यीशु मसीह के साथ सहकर्मी। प्रभु यीशु मसीह क्या सेवा कर रहा है, वो सेवा आज प्रभु ने हमको सौंप दिया है। आखिरी टाइम में हम देख सकते हैं कि इब्रानियों की किताब में हम देख सकते हैं कि पहले भविष्यद्वक्ता द्वारा बातें बोलते गया, प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आके बात किया है। आखिरी में अभी वो बात बोलने का अधिकार कलीसिया का लोगों को दिया हुआ है ना। हम आज एक प्रोफेट जैसी परमेश्वर की बातों को, प्रभु यीशु मसीह की बातों को दूसरों को बोलना है। प्रभु यीशु मसीह कैसे प्रभु अपना पिताजी को महिमा करने के लिए काम किया है, ऐसी हम भी हमारा पिताजी और प्रभु यीशु मसीह का महिमा के लिए हमको भी काम करना है।
ये परमेश्वर हमसे चाहता है। प्रिय भाइयों बहनों, आप एक बार अपन को परख कर देखे, हम प्रभु का सहकर्मी है। पौलुस ने तो ये काम करके 2000 साल पहले इस दुनिया से चले गया है। पौलुस करने की जैसी हम आज ये सेवा कर रहा है। हमारा सेवा करने का उद्देश्य सिर्फ 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 परमेश्वर का महिमा होना चाहिए, और कोई उद्देश्य उसी के बीच में नहीं आना चाहिए। कभी हमारा उद्देश्य और कुछ है तो हम प्रभु के साथ कभी भी सहकर्मी नहीं होता है। बंगला बनाना, जमीन खरीदना, पैसा कमाना, वो है तो कभी भी हम परमेश्वर का, प्रभु का सहकर्मी नहीं बोल सकता है। प्रभु का मन के जैसे, प्रभु की कामों की जैसी हमारे अंकों से प्रभु के लिए काम कर। प्रभु ने कभी एक पैसा का भी लालच नहीं रखा। हम जानते हैं कि उसको एक बार वो कर देने का था, टैक्स देने का था, जब उसी के पास पैसा ही नहीं था। उसी के जन्म लेने के लिए कई जगह नहीं मिला है ना। उनके जीवन में ऐसी ऐसी दरिद्रता से वो ओके चले। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा भी सेवा ऐसी होना चाहिए, प्रभु का मन की जैसी। प्रभु कैसे सेवा किया है ऐसी हमको सेवा कर, इसी को बोलता है साका कर्म। ये सिर्फ इवांजलिस्ट के बारे में नहीं बोल रहे मैं, ये सहकर्मी का काम हरेक विश्वासियों को, वो बड़ा हो छोटा हो, बहन हो भाई हो, बुजुर्ग लोग हो, कोई भी हो, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के साथ काम करने के लिए हमको इस दुनिया में अभी छोड़ा हुआ है ना। इसलिए हम प्रभु के साथ एक सहकर्मी, को लेबर, फेलो लेबर, उसी के साथ मेहनत करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। हम कितना उसके साथ मेहनत कर रहा है ना। उसके बाद चार पॉइंट हम देख सकते हैं कि वो भी दूसरा पद में हम ऐसी पढ़ता है, कोई पढ़े विलोमन दूसरी पद। आज किसी का भी आवाज भी नहीं आ रही, कहाँ है सब, ये सब लोग। एक का दो भैया, फिलोमोन की दूसरा पद, फिलोमोन की दूसरा पद, तीसरा, दूसरा। अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, फिलोमोन की किताब दूसरा पद, फिलोमोन के एक ही अध्याय है, और बहिन, हाँ, और बहिन अफुफिया और हमारे साथी योद्धा अर्खिप्पुस और फिलोमोन के घर की कलीसिया के नाम। बस सिस्टर, उधर लिखा है, पौलुस लिख रहे हैं, और बहन अफिफिया और हमारे साथी योद्धा अर्किपुस। ये पहले भी हमने बोला था कि ये दोनों पौलुस का पत्नी और बेटा कहता है लोग, है ना। इससे हम समझ सकते हैं कि वन हु हैव ए गुड फैमिली लाइफ, एक अच्छा पारिवारिक जीवन निभाने वाला व्यक्ति था फिलोमोन। फिलोमोन पौलुस के साथ सहकर्मी है। अभी उनका पत्नी भी और उनका बेटा भी फिलोमोन के साथ सहकर्मी। प्रभु का सेवा के लिए उनका परिवार को भी उसने तैयारी किया।
उनका परिवार को बढ़ाने के लिए, बनाने के लिए, प्रभु का महिमा के लिए जीने के लिए बहुत बड़ा एक काम फिलोमोन ने किया है ना। हमारा परिवार को कैसे आगे बढ़ाना प्रभु का महिमा के लिए। आजकल हम जानता है कि इसी स्टेज में हम इतना फेल हो गया है, इतना पराजित है, इतना पराजित है। अधिकतर, पहले भी मैंने बहुत बार आप लोगों को याद दिलाया है, अधिकतर प्रभु का सेवा करने वाला लोगों का परिवार का बच्चा लोग आजकल बिगड़ा हुआ है। बहुत सारा, प्रभु का मैं बोलने के लिए माफी मांगता हूं, बहुत सारा प्रभु का दास लोगों का पत्नी लोग बिगड़ा हुआ। कई अच्छा अच्छा लोग भी है, मैंने उसका मना नहीं कर रहा है, परंतु अधिकतर हम जानता है कि पति, पत्नी और बच्चा बिगड़ा हुआ एक स्थिति में हम देख, स्पेशली केरला, केरला का स्थिति देखेगा तो अधिकतर सुसमाचारक लोग, फुलफिल प्रीचर है ना, छोटा लेवल में सुसमाचार सुना रहा है, उसके बारे में मैं नहीं बोल रहा है। उनका परिवार तो कष्ट और तकलीफ और दरिद्रता देखते हुए कोई बच्चा आगे बढ़ा है, वो लोग थोड़ा ठीक है। परंतु कई सेवक लोगों को इतना इनकम है, इतना इनकम है, कई सेवक लोगों के पास करोड़ों करोड़ों रुपए का इनकम। इवांजलिस्ट को मालूम नहीं है अपना जेब में कितना पैसा है, उसमें से उनका बच्चा कुछ उठा के लेके जाएगा तो उसका कुछ हिसाब ही है नहीं, मालूम ही नहीं पड़ता। बहुत सारा बच्चों लोगों को मांगेगा तो ऐसे ही देता है, क्योंकि उनका पसीना से काम किया हुआ कुछ इनकम है नहीं। अभी हम नौकरी कर रहा है, हम मेहनत कर रहा है, हमारा बच्चों लोग कभी हमारे पास कोई पैसा पूछेगा तो हम उनसे 100 सवाल पूछेगा, ये क्या के लिए, क्या के लिए, कितना हम मेहनत से कमा रहा है, पसीना से पैसा कमा रहा है। वो लोग बच्चा 100 बार पूछेगा तो ही हम थोड़ा उसको देता। परंतु सेवक लोगों के पास इतना अंत नहीं है, इतना अंत नहीं है, इसलिए पैसा बच्चे लोगों को देता है, बच्चा लोग इतना बिगड़ जाता है, इतना बिगड़ जाता है, एक परिवार को अच्छी तरफ से चला नहीं पा रहा। तो ये भाइयों बहनों, हम एक फिलोमोन की जैसी हमारा बच्चों को, मेरा परिवार को, अपना पत्नी को, अपना बच्चों को एक साथ हमारे साथ जुड़कर प्रभु का सेवा करना चाहिए। हम हमारा परेशानी हमारे बच्चों को सामने रखना चाहिए, बोलना चाहिए, बच्चों को समझना चाहिए कैसी हम परिवार का जरूरतों को पूरा करता है। बच्चों को सामने हम एक अच्छा एग्जाम्पल बनना चाहिए, एक अच्छा दृष्टांत बनना चाहिए। प्रिय भाइयों बहनों, फिलोमोन ऐसी एक व्यक्ति था, उनका परिवार में एक नमूनादायक जीवन बिताया। वो क्या कहता है करता भी वही, वो बाइबल में से क्या पढ़ता है क्या पढ़ाता है, उनके जीवन में भी वही।
इसलिए उसका पत्नी और बच्चों उसी के साथ प्रभु का सेवा के लिए आगे बढ़ा है। प्रिय भाइयों बहनों, मेरा बात सुनने वाला कई प्रभु का दास लोग, भाई बहन लोग, अपना छोटा छोटा बच्चा है ना, उसको हम उसी हिसाब से हमको चलाना। कल हम एक बहन के घर पे गए, प्रार्थना करने के टाइम वो बहन रो रही थी। वो बहन के घर पे छोटा सा एक बच्ची भी, वो भी प्रार्थना के टाइम उनका आंखों से भी आंसू आता। एक बिल्कुल एक निर्धनीय परिवार, परंतु उसी के जीवन में कोई धनी व्यक्तियों के घर पे हम जाओ तो आजकल हम कभी विजिटिंग के लिए जाता है, वो माता पिता प्रार्थना करने के लिए आ जाता है, बच्चे लोग क्या है कमरे के अंदर कुंडी लगा के बैठ जाता है। कोई प्रभु का दास घर पे आएगा तो हाथ मिलाने के लिए, नहीं तो एक नमस्कार बोलने के लिए बाहर नहीं निकलता, अंदर ही अंदर ही है ना। 4 लोग होगा परंतु रहने के लिए कम से कम 7-8 कमरा होगा। पहले के टाइम में गरीब अवस्था था, ये कमरे के अंदर उसी टाइम एक एक घर पे 7-8 बच्चे लोग भी था, सब एक साथ सो जाता। उसी टाइम बच्चे लोग इतना बिगड़ा हुआ नहीं, परंतु आजकल एक बच्चे को ये कमरा, अलग अलग कमरा दिया हुआ है, इसलिए हम जानता है कि वो प्रभु का प्रेम में आगे नहीं बढ़ रहा है। वो अपने घर पे बैठकर क्या कर रहा है, अपने कमरे में बैठकर क्या कर रहा है, हम जानता है? नहीं जानता ना। पारिवारिक स्थिति ऐसी एक नीच अवस्था में जा रहा है भाइयों बहन। हमारा बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, प्रभु का भय में आगे बढ़ाने के लिए, प्रभु का सेवा के लिए आगे बढ़ाने, हमारा पत्नियों को हमारे साथ प्रभु का सेवा के लिए आगे बढ़ाने के लिए, ये फिलोमोन की जैसी परमेश्वर हमको सहायता करे, परिवार को अच्छी रीति से चलाने वाला, पति पत्नी बच्चा सब मिलकर प्रभु का सेवा के लिए पवित्रता का जीवन, ईमानदारी का जीवन बिताने के लिए ये फिलोमोन की जैसी परमेश्वर हमको सहायता करे। वन हु हैव गुड फैमिली लाइफ, एक अच्छा पारिवारिक जीवन बिताने वाला एक व्यक्ति था फिलोमोन, दूसरों को प्रेम करने वाला फिलोमोन, दूसरा उनको प्रेम करता है ऐसी एक फिलोमोन, एक सहकर्मी, प्रभु का दास लोगों के साथ मिलजुल कर प्रभु का सेवा करने वाला एक व्यक्ति। 14 हमने देखा है, परिवार को अच्छी तरफ से चलाने वाला एक व्यक्ति, प्रभु का भय में, प्रभु का सेवा के लिए घर का हर एक सदस्यों को आगे बढ़ाने वाला व्यक्ति। ये 4 स्वभाव हमने देखा है। आज एक हम और कुछ देखे, उसी का दूसरा पद का आखिरी भाग, आखिरी भाग, दूसरा पद का आखिरी भाग। जी, पढ़ना है।
हाँ दूसरा पद। और क्या फिलेमोन के आखिरी घर बात। की कलीसिया के नाम। हाँ, फिलोमोन के घर और की। फिलोमोन के घर की कलीसिया के नाम। हाँ, फिलोमोन के कलीसिया की घर नाम। की कलीसिया, है ना। इधर हम देख सकते हैं कि फिलोमोन के घर पे क्या था? कलीसिया। कलीसिया, है ना। ये एक ऐसी एक व्यक्ति है, ये वन हु हैव चर्च गैदरिंग एट होम, अपने घर पे चर्च चलाने वाला एक व्यक्ति था। उसका मतलब अपने घर वाले के लिए उसने घर बना के रखा है, परंतु वो घर प्रभु का महिमा के लिए, लोग इकट्ठा होने के लिए उसने खोल के दिया है। प्रभु का सेवा के लिए अपना घर हमेशा तैयार था। अपने घर पे एक कलीसिया था, प्रभु का लोग उधर जुड़ जाता था, बैठकर आराधना करता था, गाना गाता था, परमेश्वर का वचन पढ़ता था, रोटी तोड़ता था, दाखरस पीता था। ऐसी एक सहभागिता हम उधर देख सकते हैं, एक फेलोशिप, दूसरे भाई बहनों के साथ अच्छा एक फेलोशिप उनका जीवन में। तो ये भाइयों बहनों, हम ये कोलोसियों का स्थिति हम देख सकता है। बहुत सारा गुलाम लोग रहने वाला एक सिटी था ये कलीसिया का एक जगह। जब हम देख सकता है कि फिलोमोन के घर पे कई कई गुलाम लोग आता था, गुलाम लोगों के लिए अपना घर उसने खोल कर दिया, एक कलीसिया। उसने प्रभु का सुसमाचार कई लोगों को सुनाया है। वो सुना हुआ लोग इकट्ठा होने के लिए अपना घर पे आ जाता। हम जानते हैं कि गुलाम लोग का स्थिति क्या है। आजकल का आदिवासी लोगों का स्थिति बोलेगा तो थोड़ा अच्छा है, परंतु उससे भी बहुत बहुत खतरनाक खराब स्थिति था ये गुलाम लोगों का। ऐसे लोगों को घर पे इकट्ठा कर कर प्रभु का सेवा करने वाला एक व्यक्ति, वो अपना भाइयों को अपने से भी ऊंचा समझने वाला एक लोग, है ना। उनके घर पे कई गुलाब लोग आता है, हाथ मिलाता है, उसी के साथ बात करता है, एक साथ बैठकर रोटी तोड़ता है, एक साथ बैठकर एक ही कप से दाखरस पीने वाला लोग। ऐसी एक अच्छा संबंध लोगों के साथ, इसलिए उनका घर पे लोग इकट्ठा हो गया। नहीं तो कभी उनका स्वभाव, एक मैं एक स्वामी हूं, तुम लोग सब मेरा गुलाम है, ऐसी एक स्थिति में वो कलीसिया चलाएगा तो कोई लोग उनके घर पे नहीं आता प्रभु का आराधना करने के, प्रभु का महिमा करने के। परंतु पौलोस का, सॉरी, फिलोमोन का स्वभाव इतना अच्छा था, इतना अच्छा था, इसलिए लोग उनके घर पे इकट्ठा हो। फिलोमोन का स्वभाव इतना अच्छा था, इसलिए उनका परिवार का लोग भी अच्छा विधि से जीवन बिताया। फिलोमोन का स्वभाव इतना अच्छा था, इसलिए फिलोमोन के घर पे लोग जुड़ने लग गया है। तो ये भाइयों बहनों, ठीक है, आजकल हम कलीसिया अलग जगह में हम जुड़ जाता है, असेंबली हॉल में जुड़ जाता है,
इसलिए ठीक है, आजकल ऐसा, आजकल इतना हम नहीं देख सकते, परंतु हमारे घर पे कितना भाई लोग आ जाते हैं हमको मिलने के। नहीं तो हम कितना भाई लोगों के घर पे हम जाता है, आराधना का संबंध में छोड़ दो, फेलोशिप के हम कितना लोग हमारे घर पे आते। कई कई ऐसी सुना है, कॉटेज प्रेयर मीटिंग रखता है ना, कई भाई लोगों के घर पे कई लोग नहीं जाता है, परंतु कई घर पे कॉटेज प्रेयर मीटिंग रखेगा तो पूरा परिवार का लोग इकट्ठा हो जाता है। क्यों? कौन भाई बहन लोग अपना भाई लोगों से के साथ अच्छा संबंध रखता है, अच्छा प्रेम करता है, अच्छा अच्छा व्यवहार करता है, उनके घर पे आ जाता है। परंतु आई कई लोग ऐसी है, अरे मेरे को क्या कमी है, मेरे को इनसे के साथ मिलजुलने का क्या जरूरी है, इनको मेरे को हाथ मिलाने का क्या जरूरी है, इनसे मेरे को बात करने का क्या जरूरी है। हम एक स्वार्थ स्वभाव का बन जाता है, स्वार्थ स्वभाव। जब हमारे साथ कोई जुड़ता नहीं है, हमारे साथ कोई हमारे घर पे कोई नहीं आता है। कई घर पे कॉटेज प्रेयर मीटिंग रखता है, घर का प्रार्थना सभा रखता है कलीसिया का। जब कई घर पे 50 लोग का कलीसिया है तो 50 लोग भी आ जाता है, परंतु कई जगहों में 10 लोग भी नहीं आते। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा कलीसिया में हमारा स्थिति क्या है? हमारे घर पे एक मीटिंग जगह तो कितना परसेंटेज लोग कलीसिया हमारे घर पे आ जाते, उसी से हम समझ सकता है कि हमारा आत्मिक स्थिति क्या है। हम एक दूसरों के साथ हमारा अवस्था क्या है, ये हम समझ सकते हैं। तो ये भाइयों बहनों, परमेश्वर हमको सहायता करे, दूसरे लोगों के हम फिलोमोन के जैसे प्रेम करने वाला, दूसरा लोग हमको प्रेम करेगा जब हमारे भवनों में लोग इकट्ठा हो जाते। आजकल कई लोग दरवाजे खोल के भी नहीं देता है, ऐसे भी सुना है। कई घर पे हम थोड़ा मिलने के लिए जाता है, जब उसका घर वाला बाहर आ जाता है, गेट पे पास आके खड़े होकर बात करता है, कभी ऐसा नहीं बोलता है भाई बहन अंदर आ जाओ, थोड़ी अंदर बैठ के अपन बात करें। अंदर बुला के एक कप चाय पिलाए, एक बिस्किट खिलाए। ऐसी एक स्थिति में है आजकल कलीसिया का कई भवन। परंतु फिलोमोन का भवन ऐसी था, फिलोमोन का भवन ऐसी था, लोग उसी के घर पे आते गया आते गया, कई गुलाम लोग प्रभु में विश्वास करने लग गया, प्रभु का आज्ञा पालन करने लग गया है, कलीसिया में जुड़ने लग गया है, क्योंकि फिलोमोन की स्वभाव के कारण, फिलोमोन की पत्नी की स्वभाव के कारण, फिलोमोन की बच्चों का स्वभाव के कारण कई लोग उनके घर पे इकट्ठा। एक बार हम देखे हमारा स्थिति क्या है, हमारा कलीसिया का लोग कितना हमारे घर पे आता है, नहीं तो बाहर का लोग भाई लोग कितना हमारे घर पे आ जाता है। एक बार फर्क कर हमको देखने का बहुत बहुत जरूरी। 4 पॉइंट हमने देखा है, उसका 5वें पॉइंट में हम देख सकता है कि उसका 4 पद, मैं तेरे उस प्रेम
और विश्वास की चर्चा सुनकर जो सब पवित्र लोगों के साथ और प्रभु यीशु पर है ना। उसी में पगला बाग में क्या लिखा है? मैं तेरे उस प्रेम और विश्वास की चर्चा सुन लिया। One who have love and faith towards the Lord Jesus Christ and the saints. है ना, उधर लिखा ना, जी विश्वास की चर्चा सुनकर जी सब पवित्र लोगों के साथ और ईश्वर पर भी है। इधर उसी के फ्रेज आप लोग एक बार देखें, उसमें पहले क्या लिखा है? तेरा प्रेम, प्रेम और विश्वास। उसके बाद विश्वास लिखा है। इसमें कौन सी पहले आता है? प्रेम पहले आता है क्या विश्वास पहले आता है? पहले प्रेम। विश्वास का प्रेम। है पहले विश्वास। ना, पहले विश्वास आता है। खदान यस का फिलोमोन ने किताब लिखा है, पत्र लिखा है, सब दूर हम देखेंगे तो पहले विश्वास लिखा हुआ है, क्योंकि विश्वास पहले, जब तक विश्वास नहीं है प्रेम तो आएगा नहीं, प्रेम नहीं। जी है ना। इसलिए विश्वास पहले आना चाहिए। परंतु यस इधर क्या लिखा है? तुम्हारा प्रेम, उसके बाद बोल रहा है तुम्हारा विश्वास। इससे हम क्या समझ सकता है? फिलोमोन का विश्वास से भी बढ़कर वो प्रेम करने वाला एक व्यक्ति था, है ना। बाकी कलीसिया में पौलुस देखता है जब वो विश्वास पहले दिखता है फिर प्रेम दिखता है, उसका मतलब प्रेम कम दिखता है। परंतु फिलोमोन को पौलुस जब देखता है विश्वास से भी बढ़कर वो प्रेम देखता है, इसलिए उसका कलीसिया में इतना लोग जुड़ गया, इसलिए उसका परिवार प्रभु में आगे बढ़ गया। विश्वास से भी बढ़कर उनका जीवन में प्रेम था। प्रेम कितना एक अच्छा नमूना है ना। विश्वास से भी बढ़कर प्रेम हम देख सकते है ना। प्रभु यीशु मसीह ने 2 कमांडमेंट दिया ना, 2 आज्ञा दिया जी है ना। 10 आज्ञा को 2 में संक्षिप्त किया है। क्या है? तो मुझे छोड़कर किसी और को ईश्वर करके ना मानना। नहीं नहीं, वो तो 10 आज्ञा है। वो 10 आज्ञा को प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में था, जब उसने वो 2 आज्ञा जी जी में जी जी संक्षिप्त किया। ओके। हाँ तुम अपने परमेश्वर हाँ से अपनी सारी बुद्धि से अपने सारे शक्ति से और हाँ अपने प्रेम रखना। और हाँ दूसरी हाँ। आज्ञा है पहला, हमारा पूरा धन, पूरा मन, पूरा शक्ति, पूरा सब कुछ में हमको परमेश्वर से प्रेम करना है। और उसके साथ प्रेम रखना। दूसरा, तुम अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम रखना। हाँ, उसके बाद बोल रहा है तुम्हारा पड़ोसी से प्रेम करना। ये 2 चीज में मूसा ने दिया हुआ पूरा कमांडमेंट इसी में आ गया है, पूरा नियम इसी के अंदर आ गया है। 2 ही करना है। परमेश्वर को तुम प्रेम कर, ऐसी की ऐसी तुम्हारा पड़ोसियों को भी तुम प्रेम कर। और प्रभु यीशु मसीह बोल रहे, इधर तो पड़ोसी लिख रहा है, उससे भी और क्या बोल रहा है? तुम्हारा किसको प्रेम करने के लिए बोला प्रभु? अपने पड़ोसियों से प्रेम करो। नहीं, इधर इधर तो पड़ोसी लिखा है, और कई जगह में लिखा है तुम्हारा पड़ोसी से भी हम प्रेम नहीं कर सकता है, ऐसी एक लोग से प्रेम करने के लिए बोला है, तुम्हारा शत्रुओं को, है ना। जी पड़ोसी को थोड़ा बहुत तो प्रेम कर सकता है, परंतु कोई शत्रु को प्रेम कर सकता है? नहीं कर सकता ना। कोई अपना शत्रु को कौन प्रेम करता है? परंतु हमारे प्रभु यीशु मसीह ऐसी सिखाता है तुम परमेश्वर को, पिताजी को प्रेम करे, उसी के साथ साथ किसको भी प्रेम करे? तुम्हारा पड़ोसी को भी। वो पड़ोसी में शत्रु भी हो सकता है,
मित्र भी है, सबको क्या करना है? अपन को प्रेम प्रेम करना। प्रेम करना, ये परमेश्वर हमसे चाहता है। वो आज्ञा को फिलोमोन के जीवन में हम अच्छी तरफ से देख सकता है। इसलिए पौलुस बता रहे हैं कि तुमने क्या किया है, तुम्हारा प्रेम और विश्वास मैंने सुना है। हमारे बारे में लोग ऐसा बोल सकता है, इंदौर में एक भाई है, नहीं तो झारखंड में एक भाई बहन है, वो प्रभु से इतना प्रेम करता है, प्रभु का लोगों से इतना प्रेम करता, विश्वास में, प्रेम में इतना आगे बढ़ने वाला एक परिवार, एक व्यक्ति कितना एक अच्छा नमूना है। उसके बाद और क्या बोल रहा है? तुम्हारा प्रेम और विश्वास की चर्चा मैंने सुना है। किसको वो प्रेम करता है? जो सब पवित्र लोगों के साथ और प्रभु यीशु पर, है ना। इधर भी एक अलग से है ना, सबसे ज्यादा प्रेम किसको करना है? प्रभु को, प्रभु को करना है ना। यस, पहले पहला प्रभु स्थान को, हाँ, पहले जी। प्रभु को प्रेम करना है। परंतु फिलोमोन में क्या बोल रहे हैं, पौलुस क्या बोल रहे हैं? तुमने पहले भक्त लोगों का प्रेम किया, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह का नाम ले रहा है। उसका मतलब क्या नमूना है फिलोमोन के जीवन में? उसका प्रेम सब पवित्र लोगों के साथ और प्रभु यीशु पर भी। तो ये भाइयों बहनों, हमारे जीवन में ऐसी एक प्रेम है, विश्वास से भी बढ़कर प्रेम में हमको आगे बढ़ना है। प्रभु यीशु मसीह को हम प्रेम करता है, उसी संबंध में हम संत लोगों को भी प्रेम करना है, अपना साथ वाला लोगों को भी प्रेम करना है ना। यूहन्ना बोल रहा है, तुम्हारे सामने तुम्हारा भाई को तुम प्रेम नहीं कर सकता तो अनदेखे हुआ परमेश्वर को प्रेम कैसा कर सकते हो। कर सकता है? ये ना वो यूहन्ना लिख रहा है, वो बात हम फिलोमोन के जीवन में देख रहा है। उसने प्रभु से प्रेम रख रहा है, उससे भी बढ़कर अपना साथियों को प्रेम करने वाला, पवित्र लोगों को प्रेम करने वाला एक। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर हमको सहायता करे, ऐसी हम विश्वास से भी बढ़कर प्रेम में आगे बढ़े, और प्रभु को प्रेम करता है उसी से भी बढ़कर हम पवित्र लोगों को प्रेम करें। पवित्र लोगों को प्रेम हम करता है, ऑटोमेटिकली वो प्रेम प्रभु को बढ़ते जाएगा, है ना। हम बोलता है हम प्रभु को प्रेम करता है, परंतु हमारा पवित्र लोगों को हम प्रेम नहीं करता है। कलीसिया में आके गवाही ऐसी देता है, मैंने मेरे प्रभु से इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है, उसने मेरे लिए अपना जान दिया है, रोके रोके बोलता है मैं इतना प्रेम करता है। परंतु अपने साइड में बैठने वाला भाई को कभी हम देखता भी नहीं है। हमारा कलीसिया में कोई गरीब लोग है तो उनके तरफ से हम देखता भी नहीं। कैसे हम प्रभु को प्रेम कर सकता है? सिर्फ मुंह से बोल सकता है, परंतु अंदर से वो नहीं निकलता। तुम्हारा सामने वाले को आंखों के सामने दिख रहा है, उसको तुम प्रेम नहीं करेगा तो परमेश्वर को कैसे प्रेम करें? तुम्हारे साथ का माता पिता को तुम प्रेम नहीं करेगा तो प्रभु को तुम कैसे प्रेम करें? जिसने प्रभु को प्रेम करता है, बोलता है, उसको कैसे अपना माँ बाप को प्रेम नहीं कर सकता? बोल रहा है हम प्रभु को प्रेम करता है, परंतु हम
हमारे भाई बहनों को, पवित्र लोगों को प्रेम नहीं करेगा तो वो प्रभु के साथ का हम प्रेम प्रेम बोलता है वो बिल्कुल बिल्कुल शून्य है, कुछ है नहीं। तो ये भाइयों बहनों, एक बार हम परख कर देखे। 5 पॉइंट और है, परंतु आज टाइम समाप्त हो गया है, इसलिए मैं इधर समाप्त करता हूँ। भैया एक सवाल था भैया। हाँ, यहाँ पर जैसे आपने पढ़ा कि जो सब पवित्र लोगों के साथ और प्रभु यीशु पर है, तो ये जो पवित्र लोग जो प्रभु यीशु के साथ है वो विश्वासी लोगों के लिए ही हाँ, बोल रहे हैं। विश्वासी लोगों के लिए बात बोल रहे हैं। तो ये जो आपने बोला कि लास्ट में प्रभु यीशु का नाम आया, तो ये प्रभु यीशु मसीह का जिक्र तो नहीं कर रहे, विश्वासी लोगों का ही जिक्र हो रहा है जो प्रभु यीशु मसीह पर है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोल रहे। पवित्र लोगों के साथ और प्रभु यीशु पर भी है। यीशु पर है। हाँ, मतलब पवित्र लोगों के साथ और लिखा ना, और प्रभु हाँ, यीशु और पर है, मतलब दोनों के ऊपर है। विश्वासी और लोगों लिखा ना, के और साथ और प्रभु यीशु मसीह पर। नहीं, और लिखा ना। जी जी, और लिखा है भैया। हाँ, है ना, और लिखा है। उसका मतलब ऐसा नहीं है ये पवित्र लोग प्रभु यीशु मसीह पर है, वो प्रभु यीशु मसीह में है, परने में नहीं है। प्रभु पर नहीं होता है ना, विश्वासी लोग प्रभु पर नहीं होता है, प्रभु में होता है जी, ना। इसलिए वो तो दोनों अलग अलग है। मतलब पवित्र लोग भी है, प्रभु यीशु मसीह को भी बताता है ना। क्लियर है ना उससे सब? तो ये प्रभु यीशु मसीह का लास्ट में क्यों जिक्र किए हैं? नहीं नहीं, वही बोल रहा ना, उसका प्रैक्टिकल चीज वो ये बता रहे हैं कि वो देखो ना, पहले विश्वास आना चाहिए था परंतु प्रेम दिखा रहे। उसका मतलब वो विश्वास से भी बढ़कर उसी का जीवन में पौलुस प्रेम देख रहा है। अच्छा, इधर भी वो प्रेम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उनका प्रेम है, उससे भी बढ़कर वो संत लोगों के साथ, पवित्र लोगों के भी साथ उसका प्रेम। दिख रहा है। हाँ, मतलब जिसने पवित्र लोगों को प्रेम कर दिया है उसी के प्रेम किसके साथ भी है? प्रभु के साथ भी है ना। उसका मतलब ये दर्शाता है कि वो अपने साथ वालों के साथ उनका प्रेम कितना कितना था। परंतु हम क्या बोलता है, बोलते हैं हम प्रभु से प्रेम कर रहे हैं, इन लोगों से क्या प्रेम करना है। आज का कलीसिया में ऐसे ही चलता है ना। मैं प्रभु के साथ है, प्रभु से ही है मेरा संबंध, इन लोगों के साथ मेरा कोई संबंध नहीं। आजकल हमारे कलीसिया में ऐसी हो रखा है। परंतु जिसने ऐसी कहता है ना, मेरे को सिर्फ प्रभु के साथ संबंध है, विश्वासी लोगों के साथ मेरे को इतना ये संबंध नहीं है, उसका मतलब उनका झूठ बोलता है, वो प्रभु के साथ भी संबंध नहीं है। इसलिए तो यूहन्ना का मैंने बताया था, सामने वाले को हम प्रेम नहीं कर सकते तो अनजान ना देखने वाले को हम प्रेम कैसे करें। परंतु इधर फिलोमोन ने अपने सामने वालों को भी प्रेम किया है, उसी के साथ साथ अनदेखा हुआ प्रभु को भी उसने प्रेम किया है ना। उसका ये मतलब पौलुस